नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दमदार 11 में। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और थोड़ी ही देर में विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। नीट पेपर लीक को लेकर हंगामा हो सकता है। नीट पेपर लीक पर स्थगन प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस। विधानसभा में नीट पेपर लीक पर चर्चा की मांग की गई है। थोड़ी ही देर में विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। नीट पेपर लीक पर स्थगन प्रस्ताव लेकर आएगी कांग्रेस और आज भी कार्यवाही हंगामेदार हो सके। थोड़ी देर में मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। नीट पेपर लीक को लेकर आज भी हंगामा हो सकता है क्योंकि नीट पेपर लीक को लेकर आज स्थगन प्रस्ताव लेकर आएगी कांग्रेस। थोड़ी ही देर में कार्यवाही की शुरुआत होने वाली है। नीट पेपर लीक पर आज विपक्ष का हंगामा देखने को मिल सकता है। स्थगन प्रस्ताव लेकर आएगी कांग्रेस। विधानसभा में नीट पेपर लीक पर चर्चा की मांग की जाएगी। तो बीते दिनों यूसीसी को लेकर तो वहीं आज नीट पेपर लीक को लेकर विपक्ष का हंगामा देखने को मिल सकता है। और दिल्ली में राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस का विरोध उग्र होता नजर आया। भोपाल से जबलपुर और इंदौर से राजगढ़ तक कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। जगह जगह प्रदर्शन, नारेबाजी और धरना देकर विरोध दर्ज कराया। दिन भर चले राजनीतिक घमासान के बीच कई शहरों में देर रात तक प्रदर्शन का सिलसिला चलता रहा। आठ तस्वीरें कांग्रेस के प्रदर्शन की। दिल्ली में राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। भोपाल से लेकर राजगढ़ तक प्रदर्शन चला। राजधानी भोपाल, जबलपुर, इंदौर, रायसेन के साथ दतिया, कटनी, खंडवा और राजगढ़ की तस्वीरें देखी जहां कांग्रेस ने जमकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया। खबर भोपाल से है। बीजेपी कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करेगी। हेमंत खंडेलवाल समेत तमाम पदाधिकारी शामिल होंगे। रेड क्रॉस हॉस्पिटल से पीसीसी तक मार्च निकाला जाएगा। दिल्ली में कांग्रेस प्रदर्शन के विरोध में बीजेपी अब ये कदम मध्य प्रदेश में उठाने जा रही है। कांग्रेस कार्यालय के घेराव की तैयारी अब बीजेपी ने की है। प्रदर्शन को लेकर राजधानी में सियासी माहौल गर्म हो चुका है। तो अभी तक राजधानी भोपाल की सड़कों पर सिर्फ कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिलता था, लेकिन जिस तरह से बीते दिन राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने के बाद कांग्रेस ने जगह जगह प्रदर्शन किया है, अब राजधानी भोपाल में कांग्रेस कार्यालय के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन होगा। हेमंत खंडेलवाल समेत तमाम पदाधिकारी शामिल होंगे। रेड क्रॉस हॉस्पिटल से पीसीसी तक मार्च निकाला जाएगा। दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन के विरोध में बीजेपी मध्य प्रदेश में प्रदर्शन करने की तैयारी में है। और अब बीजेपी के प्रदर्शन पर उमंग सिंघार का बयान सामने आया है। उमंग सिंघार ने कहा कि कांग्रेस दफ्तर घेरने से जनता का भला नहीं होगा। बीजेपी को युवाओं का सोचना चाहिए, ये कहना है नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ राजनीति करने में जुटी है। नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा घेराव करने से जनता का भला नहीं होगा। घेरो, लेकिन विधानसभा में क्यों नहीं मुद्दों पे बात करना चाहती है? दफ्तर घेरने से क्या किसान को खाद मिल जाएगी? क्या युवाओं को नौकरी मिल जाएगी? क्या जो परीक्षाओं में घोटाले हो रहे वो बंद हो जाएंगे? ये सरकार जवाब दे। बीच इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। पेपर लीक, लाठीचार्ज पर प्रदर्शन। कांग्रेस विधायकों का जोरदार प्रदर्शन को लेकर ये बड़ी खबर है। पेपर लीक और लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस के विधायक अब जोरदार प्रदर्शन पर उतर आए हैं। कांग्रेस के विधायक प्रदर्शन पर उतर आए हैं। पेपर लीक और लाठीचार्ज का विरोध कर रही कांग्रेस का प्रदर्शन अब उग्र होता जा रहा है और कांग्रेस विधायकों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वासु हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायकों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। क्या स्थिति है वासु, फिलहाल क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज हुआ उसका कांग्रेस देश भर में विरोध कर रही है और विधानसभा में आज स्थगन प्रस्ताव जो है वो कांग्रेस की तरफ से यहाँ पे लाया गया है। आप देख सकते हैं कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं
वो विधानसभा में जाने के पहले यहाँ पर हाथों में बैनर पोस्टर लेकर और काली पट्टी बांधकर विधानसभा में जा रहे हैं। ये आप देखिए, काली पट्टी बांधकर विधानसभा में कांग्रेस के जो विधायक हैं वो यहाँ पर इस वक्त पहुंच रहे हैं और इनका ये कहना है कि लगातार जो छात्र हैं उनके हितों के साथ खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है। पहले तो पेपर लीक होते हैं और उसके बाद जो न्याय है, अगर न्याय की बात की जाती है तो स्टूडेंट्स को जो न्याय है वो भी नहीं मिलता है और अगर वो अपना विरोध जताते हैं तो उनको लाठियों से, डंडों से मारा जाता है। सर काली पट्टी पहुंचे हैं। देखिए, हम सब इस बात का विरोध कर रहे हैं कि आज देश में और प्रदेश में हमारे छात्र सुरक्षित नहीं है। जब छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और वो नैतिक मांग कर रहे हैं और उन पर जिस तरह से अन्याय ये सरकार कर रही है, दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से लाठी बरसाई और हमारे नेता राहुल गांधी जी जो वहां पर पहुंचे और तमाम आम जनमानस का ये आंदोलन बन गया है। सब लोग हैं, हम सब उनके साथ हैं और जिस तरह से कल कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी जो बयान दिया, टिप्पणी की, वो उचित नहीं थी। उसको बेहतर तरीके से कर सकते थे और जब देश की सरकार चर्चा कराने को तैयार है तो मोहन यादव जी को इस पर चर्चा करानी चाहिए। ये हम सबकी मांग है। सर कल आप लोग देर रात तक धरने पर बैठे रहे, कोई जवाब मिला? आप लोगों से मांग भी कर रहे हैं? बिल्कुल मांग कर रहे हैं। जिस तरह देश के छात्रों के साथ केंद्र सरकार ने अपराधियों की तरह व्यवहार किया है, निर्दोष बच्चों पर लाठियां भांजी गए हैं, उनको सर फोड़े गए हैं और तो और पुलिस के भेष में न जाने कौन से भेड़िए थे जो ऐसी वर्दी पहनकर और उनके साथ बर्बरता की गई है। उस बर्बरता के खिलाफ हमारा ये तो देखिए, अब जो कांग्रेस के विधायक हैं वो काली पट्टी बांधकर सदन में पहुंच रहे हैं, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर भी विरोध करा और साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि छात्रों के साथ जो बर्बरता हो रही है, पूरे देश का छात्र जो है आंदोलन कर रहा है, हर शहर में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है वो चर्चा नहीं करना चाहती। ये सीधे तौर पर जो आरोप है वो कांग्रेस की तरफ से यहाँ पे लगाए गए हैं और विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों ने जमकर नारेबाजी की, सरकार को घेरने का काम किया और काली पट्टी बांधकर सदन की कार्रवाई में कांग्रेस के जो विधायक हैं वो यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। महेश परमार इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, ये काली पट्टी बांधकर ये प्रोटेस्ट क्यों करना पड़ रहा है? ये प्रोटेस्ट इसलिए करना पड़ा कि कैलाश विजयवर्गीय जी जैसे जिम्मेदार व्यक्ति, जिनको छात्रों ने विधायक से लेकर महापौर बनाया, इस विधानसभा में भेजा। बिल्कुल, आप लौटेंगे आपके पास। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। विपक्ष के जोरदार हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। लोकसभा में आज भारी हंगामा देखने को मिला और कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, कार्यवाही स्थगित हो गई है लोकसभा की। मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही लगातार हंगामे की स्थिति और आज भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। विपक्ष का भारी हंगामा, खूब नारेबाजी और इसी बीच लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लगातार तीसरे दिन विपक्ष का हंगामा और इसी हंगामे के बीच आज भी कार्यवाही स्थगित हुई। 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। सदन में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो आज जहां काले कपड़े पहनकर, काली पट्टी बांधकर लोकसभा से लेकर मध्य प्रदेश की विधानसभा तक विपक्ष का विरोध देखने को मिल रहा है। 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई। इधर मध्य प्रदेश